आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की राह खूब आसान की है। बहुत ऊंची जगह सुनवाई भी कई बार यहीं से हुई है और कई दफ़े यहीं से लोगों को जेल जाने के कारण भी मिले हैं। दोस्ती से दुश्मनी तक सारे खेल होते ही रहते हैं। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया के कुछ नुकसान इससे आगे भी हैं। कई बार लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट अपलोड कर देते हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, कई बार किसी इंडिविजुअल को और कई बार समाज को। यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे बैरियर की जो ऐसे यूजर्स को रोके। आज ज्ञान ध्यान में बात उसी कानूनी बैरियर की जिसने सरकार को अधिकार दे रखा है कि अनाप शनाप, भड़काऊ और नुकसान पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति रोकी जा सके। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित। 21वीं सदी को अगर सूचना क्रांति का युग कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। खबर पहले ब्रेक करने की होड़ जो केवल मीडिया संस्थानों तक थी, अब सोशल मीडिया पर भी छा चुकी है। मध्य प्रदेश में एक आदमी ने दूसरे आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया। सारे लोग उसकी वीडियो अपनी वॉल पर लगाने लगे। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया, वो भी वीडियो शेयर होने लगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार उस वीडियो के प्रसार को रोके, जो लोग ना माने उस पर एक्शन हो। यहाँ से संविधान के अनुच्छेद 69A के तहत एक्शन शुरू हुआ। अब ये 69A क्या है, पहले ये जान लेते हैं। केंद्र सरकार के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने के ऑर्डर जारी करने का अधिकार है। IT एक्ट की धारा 69 केंद्र और राज्य सरकार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कोई भी कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति देती है। अगर सरकार को लगता है कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे किसी कंटेंट से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है तो सरकार इसे बैन करने का ऑर्डर जारी कर सकती है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। फिर भी अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसे 7 साल की जेल और अनलिमिटेड यानी कितना भी जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस तरह मणिपुर के केस के बाद भी वीडियो को शेयर करने वाले कुछ अकाउंट्स को भारत में रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता इस बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए, इसको पहले 2 बड़े तस्वीर इसकी देखने की जरूरत है। पहली तस्वीर ये है कि कोई ऐप या इंटरमीडियरी जिसको कि ब्लॉक करना है, जो गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जैसे सरकार ने पहले कई बार चाइनीज ऐप्स वगैरह पर बैन किया था और उसमें सेक्शन 69A के पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए सरकार में जो 2-3 एजेंसी हैं, होम मिनिस्ट्री है, मेईटी है और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, तो एक कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पे सरकार हीलिंग करके ऑर्डर देती है और कई बार इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके तुरंत ब्लॉकिंग कर सकती है। ये बड़ी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि आपत्तिजनक कंटेंट। अब आपत्तिजनक कंटेंट जब बहुत बड़े पैमाने पर पूरा एक सोशल मीडिया ही पूरा आपत्तिजनक कंटेंट से भरा हुआ हो, उसके लिए अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया ये है कि सरकार ने अभी उसमें PIB को फैक्ट चेक के लिए बोला था। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट अथॉरिटीज ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तमाम सारे साइबर सेल बनाए हैं। तीसरा, एग्रीव्ड पार्टी भी कंप्लेन कर सकता है इन कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर से। चौथा, कोर्ट का ऑर्डर हो। कानून कहता है कि सरकार लिखित में या सीधे तौर पर ऐसी एजेंसियों या कंपनियों को निर्देश दे सकती है और ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कह सकती है जो नुकसानदेह हो। लेकिन यहीं एक रोड़ा भी आता है और वो ये कि न्यायपूर्ण तरीके से या बिना किसी बायस तय कर पाना कितना मुश्किल है कि कौन सी अभिव्यक्ति नुकसानदेह है, किस पोस्ट या ट्वीट से देश को नुकसान हो रहा है और किससे सरकार को। अगर सरकार ही खुद को देश मानकर फैसले लेने लगे तो। विराग कहते हैं, अब ये जो चीजें हो रही हैं, मिनिस्ट्री के लेवल पर कंटेंट को हटाने की जो सिफारिशें हैं, ये बड़ी ही एडहॉक हैं। बहुत ही खतरनाक किस्म का एक ट्रेंड इसमें दिख रहा है कि जिसमें सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के आदेश पारित करती है और बाकी जो पहलू हैं कंप्लायंसेस को, उनको इग्नोर करती है। और इस तरीके से सेक्शन 69A का जो बहुत बड़ा पावर है, उस बड़े पावर के दायरे में छोटे छोटे प्रोसीजरल चीजें की जा रही हैं जो असंगत भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं।
जब बात आती है कि सरकार आपकी गतिविधियों को किस हद तक ट्रैक कर सकती है, तो उसका जवाब है कि डिजिटली किसी तौर पर। हालांकि उसके लिए पर्याप्त और जस्टिफाइड कारण होने चाहिए। सिद्ध करना पड़ेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तभी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत केंद्र सरकार को फोन टैप करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फैसला दिया और कहा कि सरकार केवल पब्लिक इमरजेंसी के मामले में फ़ोन टैप कर सकती है। लेकिन आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी सरकार को आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ट्रैक करने के लिए और कुछ गलत करने की सूरत में एक्शन लेने के लिए किसी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान सरकार के उस अधिकार के बारे में जिसकी मदद से सरकार सोशल मीडिया पर भ्रामक चीज़ें, अनाप शनाप चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें रोक सकती है। आपको कैसा लगा बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, जहां आप हमें वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया साक्षी सिंघल ने, साउंड मिक्स कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक दिन जब कनिका दीदी महीने का राशन लेने के लिए सदर बाजार गई तो मौका देखकर पाखी संदूक के पास पहुंच गई। उसने एक बार फिर संदूक को खोला और सामने नीले रंग की वही प्यारी सी जुराबें रखी थी। उसने कांपते हुए हाथों से जुराबों को थामा तो उसके चेहरे पर शिकन आने लगी, आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उसने उन्हें अपने सीने से लगाया और फिर अपनी नाक के पास लाकर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। उस खुशबू से उसे लग रहा था जैसे मां उसके पास बैठी है और प्यार से उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेर रही है। उसे एक पल में पाखी को जाने कौन कौन से लम्हे याद आए। मां जब उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, जब स्कूल जाने से पहले उसकी चोटियां गूंथती थी, जब उसे प्यार करती थी, रात को अपने बगल में लेटाकर उसे कहानियां सुनाती थी। उसे आज मां की वो महक भी याद आई जो आखिरी दिनों में वो मां के पास से महसूस करती थी, दवाओं की महक। आज उसे वो महक भी कितनी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखों से झड़ते हुए आंसुओं के मोती उसके फ्रॉक पर गिरने लगे। पाखी, ये दरवाजा कैसे खुला है? कहाँ हो? सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में, आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।